और अब बात मुंबई ड्रग्स मामले की करेंगे। इस केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। दरअसल केस के गवाह प्रभाकर सेल ने हलफनामा देकर खुलासा किया कि उनसे एनसीबी ने सादे कागज पर दस्तखत लिए हैं। सेल ने केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और एनसीबी के बीच वसूली की डील का भी आरोप लगाया है। वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे। वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के। सालेकर तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। ये हैं प्रभाकर सेल, जिस मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल की सलाखों में हैं। उस केस के अहम गवाह प्रभाकर सेल की एक और पहचान है। वो एनसीबी हिरासत में आर्यन के साथ सेल्फी में नजर आ रहे केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड भी हैं। एक हलफनामे के जरिए प्रभाकर सेल ने इस केस में साजिश और वसूली के एंगल का खुलासा कर केस में नया मोड़ ला दिया है। 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। सैम से। हाँ। तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसा ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। आज तक के कैमरे पर प्रभाकर ने दावा किया कि जिस रात आर्यन की गिरफ्तारी हुई, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड होने के नाते उस रात वो पूरे नाटकीय घटनाक्रम का गवाह बना। प्रभाकर के मुताबिक उसने गोसावी और सैम डिसूजा के बीच की बातचीत सुनी थी, जिसके मुताबिक गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। बाद में गोसावी ने यह डील 18 करोड़ रुपए में सेटल करवाई, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के पास जाने थे। प्रभाकर का दावा है कि डील को लेकर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी ने गोसावी से मुलाकात भी की थी। प्रभाकर का दावा है कि बाद में किसी वजह से ये डील नहीं हो पाई। इन आरोपों का मतलब यही है कि गोसावी इस केस में सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि वो इस केस में वसूली की कोशिश कर रहा था। प्रभाकर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि एनसीबी ने उससे ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराए। साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के। सालेकर तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। वानखेड़े मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक सब ब्लैंक थे। वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया है? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप किया। प्रभाकर सेल के मुताबिक गोसावी ने आर्यन की फोन पर किसी से बात भी करवाई थी। प्रभाकर के दावों पर यकीन किया जाए तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि गोसावी ने आर्यन खान के मोबाइल पर किससे बात करवाई थी। दूसरा सवाल यही है कि एनसीबी ने प्रभाकर सेल से खाली कागजों पर साइन क्यों करवाए थे। तीसरा सवाल यह है कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की डील की बात गोसावी ने किसके कहने पर की थी। और चौथा सवाल यह है कि पूरी रेड के दौरान एनसीबी के साथ रहने वाला गोसावी कहां फरार है। एक सवाल यह भी है कि प्रभाकर को अब खुलासे की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब उसने खुद दिया। मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। पूरे मामले पर एनसीबी ने एक बयान जारी कर कहा है कि केस के गवाह को सोशल मीडिया की बजाय
अदालत के सामने अभी बात रखनी चाहिए। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।